ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू 91 मोबाइल्स। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं LG के लेटेस्ट QNED 83 सीरीज के 55 इंच 4K स्मार्ट टेलीविजन को। नाउ ये एक सब 1 लाख रुपीस के प्रीमियम प्राइस ब्रैकेट पे फॉल करने वाली एक प्रीमियम टेलीविजन है। ये ऑफर करती है प्रीमियम फीचर्स लाइक HDMI 2.1, ऑटो लो लेटेंसी मोड, 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट एंड इवन AMD फ्री सिंक का सपोर्ट। देन ये इवन ऑफर करती है लोकल डिमिंग, डॉल्बी विजन एंड ऑल ऑफ दैट ऑन दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग, वेरी ब्राइट एंड वेरी वाइब्रेंट क्वांटम डॉट नैनो सेल की IPS डिस्प्ले। वैसे ये जो LG QNED 83 सीरीज की टेलीविजन है, यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। पहला वाला है 65 इंचेस का एंड देन हियर वी हैव गॉट द 55 इंच का टेलीविजन। चलिए अभी हाल इसका रिव्यू शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द डिजाइन एंड द बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको इन कंपैरिजन टू एवरी अदर बजट 4K स्मार्ट टीवी, ये जो टेलीविजन है इसका जो ओवरऑल थिकनेस है वो काफी ज्यादा थिन है। सो इट्स अ वेरी स्लिम टेलीविजन इन कंपैरिजन टू एवरी अदर बजट टीवी आउट देयर। इसके बॉटम में आपको सेमी मेटालिक फीट अवेलेबल हैं, जो कि फ्रंट में मेटालिक हैं एंड रियर में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने हुए हैं। ऑल्सो आफ्टर स्क्रूइंग द बॉटम फीट एंड प्लेसिंग इट ऑन द टेबल, ये टेलीविजन वॉबल नहीं करती है। इट्स एक्चुअली अ वेरी स्टर्डी एंड वेल बिल्ट टीवी। लुक्स पे ध्यान दें तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको बहुत ही थिन बेजल वाली डिजाइन मिल जाती है with the LG logo and the QNED written over at the bottom right hand side। फिर इसका रियर चेकआउट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वैसा वॉल माउंटिंग स्पेस। ऑफ सेंटर पे यहाँ पे AC पावर इनपुट दिया हुआ है एंड वेल थॉट लोकेशंस, यानी कि साइड में सारे के सारे यहाँ पे आपको पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो वॉल माउंटिंग करने पर भी मिसलेनियस केबल्स को कनेक्ट करने में या डिस्कनेक्ट करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। IO पोर्ट्स देखें तो टॉप पे एक USB 2.0 पोर्ट है, फिर ये येलो कलर का 3.5 मिलीमीटर AV कॉम्बो जैक है, 4 HDMI पोर्ट्स हैं जिनमें से बॉटम 2 HDMI 2.1 के पोर्ट्स हैं, एक और USB 2.0 का पोर्ट अवेलेबल है, RF इनपुट्स दिए हुए हैं एंड बॉटम में वी हैव गॉट LAN एंड ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट एंड फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी यहाँ पे Wi-Fi 5 एंड Bluetooth 5.0 अवेलेबल है। नेक्स्ट अप इज द सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे आपको बहुत ही यूजर फ्रेंडली LG WebOS 23 अवेलेबल है, जो कि एक्चुअली में काफ़ी इंटुइटिव है एंड इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट तो लगभग आपको आधे घंटे के अंदर यू गेट यूज्ड टू दिस ओवरऑल लेआउट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 3 GB की रैम है एंड इट्स रनिंग ऑन दी Alpha 7 Gen 6 प्रोसेसर, तो ये जो सिस्टम है वो लैग बिल्कुल भी नहीं करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे आई एम रनिंग इट वेरी फास्ट येट देयर इज नो लैग एट ऑल, सो इट्स क्वाइट रिस्पॉन्सिव। फिर यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे कंटेंट रिकमेंडेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो YouTube पे क्या रिकमेंडेड है वो देख सकते हैं, Apple TV पे क्या है वो देख सकते हैं एंड आफ्टर द रिकमेंडेशंस इफ यू गो ऊपर की तरफ में तो यहाँ पे आपके पास में ये पूरी की पूरी एक बार आ जाता है जहाँ पे यू हैव गॉट ऑल दी एप्लीकेशंस। तो अगर आपको खुद से चूज़ करना है तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑफ व्हाट यू वांट टू एक्सेस। फिर ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो एन ऐप स्टोर जहाँ पे आप जाके एंटरटेनमेंट या फिर ऑफ कोर्स गेमिंग या फिर न्यूज़, लाइफस्टाइल या एजुकेशन के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड टीवी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द टीवी एंड नॉट टू फॉरगेट कि आपके पास में एक एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप वाला LG का मैजिक रिमोट भी अवेलेबल है, जो कि हर बार जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं इट ऑलवेज फील्स फ्यूचरिस्टिक बिकॉज लुक एट दिस। ये एकदम ही माउस की तरह काम करता है। सो आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टाइपिंग पर्पसेस या ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे आपको माइक भी दिया हुआ है, देयर इज अ माइक का लोगो ओवर हियर, तो यू कैन आल्सो स्पीक इनटू इट। प्ले पावर रेंजर्स फ्रॉम यूट्यूब, लेट्स सी एंड देयर यू हैव इट। चलिए अब मैं आपको टेलीविजन की सेटिंग्स दिखा दूं यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स का बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने सारी की सारी सेटिंग्स इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं यहीं पे। तो आप चाहें तो पिक्चर मोड्स को, पैनल ब्राइटनेस को, साउंड आउटपुट को, साउंड मोड को, सारी चीज़ों को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्दो आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज इनसाइड द साउंड मोड, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स वाला मेन बटन एंड यहाँ पे साउंड के अंदर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास अवेलेबल है सेलेक्ट मोड। यहाँ पे आपके पास में अलग अलग साउंड प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, म्यूजिक इज देयर, क्रिकेट इज देयर वगैरह वगैरह। ऑल्दो आई प्रेफर टू यूज द क्लियर वॉइस प्रो बिकॉज आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, तो उसमें आई थिंक दिस इज द मोस्ट हेल्पफुल वन एज यहाँ पे डायलॉग्स की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी साउंड आउट के अंदर जाके आप आसानी से कर सकते हैं सिलेक्ट कि आपको आउटपुट किससे देना है एंड ऑफ कोर्स देयर इज एडवांस सेटिंग्स जहाँ पे आप चाहें तो डॉल्बी एटमॉस की सेटिंग्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन बैलेंस वगैरह भी है। देन अगेन देयर आर मोर मिसलेनियस ऑप्शंस अवेलेबल टू। अब चलते हैं टुवर्ड्स हैविंग अ लुक एट दी वीडियो वाली सेटिंग्स।
तो यहाँ पे इफ़ यू हैव अ लुक एट द पिक्चर क्वालिटी, तो यहाँ पर यू हैव गॉट सेलेक्ट मोड। तो यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है पर्सनलाइज पिक्चर, विविड, स्टैंडर्ड, ऑटो पावर सेव, सिनेमा, क्रिकेट, गेम ऑप्टिमाइजर एंड फिल्म मेकर मोड। मोस्टली अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ अपनी तरफ से तो आप जाएं सिनेमा मोड के अंदर एंड किसी भी टाइप की मोशन कंपनसेशन को आप ऑफ कर दें, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली अच्छे से ट्रू टू लाइफ वाला HDR कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे कि अब सवाल आएगा ऑफ कोर्स कि आप कैसे स्विच ऑफ करेंगे मोशन कंपनसेशन को। तो ज़रा मैं यहाँ से बैक आता हूँ, लेट मी गो टू द एडवांस सेटिंग्स, और यहाँ से आप जो है मोशन कंपनसेशन को ऑफ कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स आपके पास में ये मिसलेनियस सेटिंग्स अवेलेबल हैं। लेट मी गो टू क्लैरिटी नाउ, और क्लैरिटी के अंदर अगर आप नीचे आते हैं तो ये रहा ट्रू मोशन का ऑप्शन, एंड दिस इज व्हाट इज द मोशन कंपनसेशन। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ पे रहना रिकमेंड करूँगा आपको, एंड यूजिंग द सिनेमा मोड, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर जो HDR आना चाहिए हाईएस्ट क्वालिटी का, आपको वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द सेटिंग्स ऑफ द टीवी, दिस इज द पिक्चर वन, एंड इसके पहले मैंने आपको दिखाया ऑडियो का सेटिंग्स। बाकी आप बेसिक पैनल ब्राइटनेस वगैरह को तो यहीं से एक्सेस करके ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आप टेलीविजन के मेन डिस्प्ले पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का 4K क्वांटम डॉट नैनो सेल IPS पैनल मिल जाता है, जो कि HDR10 कंपैटिबल है, डॉल्बी विजन भी ऑफर करता है। एंड डिस्पाइट दिस टीवी बीइंग अ प्रॉपर एज लिट पैनल, ये टीवी आपको ऑफर करता है लोकल डिमिंग का फीचर। नाउ जो लोकल डिमिंग है वो बेसिकली आपके टेलीविजन में मान लेते हैं कि यहाँ पे सन आ जाता है और वहाँ पे पूरा का पूरा एरिया ब्लैक है। तो ये टीवी क्या करेगा, ये टीवी आपके जो एज लिट्स हैं, यानी कि एज की जो लाइटिंग है, तो वो सिर्फ अगर सन यहाँ पर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइट्स को ही ऑन करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइट्स को ही ऑन करेगा, जिससे आपके टेलीविज़न का ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट है, जो आपका HDR परफॉर्मेंस है, वो टीवी का इंप्रूव हो जाएगा। तो उससे होता ये है कि जब यहाँ पे सन है और यहाँ की लाइट्स ऑन है तो यहाँ का सन बहुत ब्राइट होगा, एंड क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है तो वहाँ की वो टीवी जो है वो लाइट्स को ऑन ही नहीं करेगा। दस आपका जो टीवी है वो यहाँ पे बहुत ब्राइट होगा और वहाँ पे जो ब्लैक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डार्कर होंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि टीवी के अंदर लोकल डिमिंग कैसे काम करती है। अब मैं एक छोटी सी बात को यहाँ पे करना चाहूँगा पॉइंट आउट कि जहाँ पे लोकल डिमिंग आपके टेलीविज़न के लिए HDR को बहुत इंप्रूव कर देता है, कॉन्ट्रास्ट को बहुत इंप्रूव कर देता है, वहीं पे एक वो ड्रॉबैक लेके आता है, और ये ड्रॉबैक होता है उन लोगों के लिए जो भी आपके टीवी को एकदम ही एक्सट्रीम एंगल से देखते हैं। यानी कि अगर आप टीवी को सामने से देख रहे हैं तो इट विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग, लेकिन अगर आप टीवी को एकदम ही एक्सट्रीम एंगल से देखेंगे तो आप एक्चुअली में वर्स्ट केस सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एकदम नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मल में आप नोटिस नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ों को, लेकिन एकदम ही वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर अगर आप एक्सट्रीम एंगल से टेलीविज़न को देख रहे होंगे तो आपको एक्चुअली में जो लोकल डिमिंग है वो दिखाई देगी, आपको उसकी ब्लूमिंग जो होती है वो आपको समझ में आएगी कि हाँ यार यहाँ से एक्चुअली में लाइटिंग आपको ब्लीड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगेन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम के सिनेरियो के अंदर ही होता है। जनरल टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस के अंदर आपको ऐसी कोई परेशानी बिल्कुल भी नोटिस करने में नहीं आएगी। बट देन मेरा काम है कि मैं आपको एकदम ही एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेस्ट करके रन दिखाऊं। दैट्स व्हाई वी हैव टोल्ड यू दैट दिस कैन बी अ थिंग। सो देयर दैट। फिर भी अगर आप टेलीविजन को एकदम ही एक्सट्रीम एंगल से देखना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपको जो टीवी की लोकल डिमिंग है वो थोड़ी सी आपको बॉदर कर रही है, तो आप टीवी की सबटाइटल्स को ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी है वो टेलीविजन के सीन्स में मेंटेन रहेगी। दस आपको टीवी पे कोई भी ब्लूमिंग का इशू दिखाई नहीं देगा। देन टेलीविजन की पिक्चर क्वालिटी पे फोकस करें तो वाइल यू आर प्लेइंग स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज वाला लेगेसी कंटेंट, तो यहाँ पे अपस्केलिंग जेन्युइनली बहुत ही अच्छी होती है। ऊपर से फ्रैंकली स्पीकिंग ये टेलीविजन आपके रिफ्लेक्शंस को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है, एंड क्योंकि इसकी ब्राइटनेस किसी भी सब 50 के वाली टीवी के कंपैरिजन में बेटर है, 10 HDR10 एंड डॉल्बी विजन वाले कंटेंट में ये टीवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इन टॉप गन मैवरिक यू विल सी कि टीवी काफ़ी ब्राइट हो जाती है, एंड ओवरऑल ये टीवी आपको काफ़ी सॉलिड HDR परफॉर्मेंस को ऑफर करती है। वहीं इन स्पाइडरमैन द स्टेल्थ सूट इज वेरी वेल डिफाइंड एंड हैज़ गॉट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स।
बाकी HDR के ऊपर मोर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारा रिव्यू भी रीड कर सकते हैं, which will be linked down in the description box below. Then इसमें we even have picture modes, and जहाँ some people might like इसका vivid mode for a ton of punchy colors, and वहीं अगर आपको content as it was intended consume करना है, like the filmmaker wanted you to consume, यहाँ पे आपके पास में filmmaker mode available है. हालांकि as I told you before, अगर हो सके तो आप जाएं सिनेमा मोड के अंदर एंड वहाँ पे जाके आप सारी की सारी मोशन स्मूथनिंग को ऑफ कर दें, एज उस सेटिंग के अंदर सिनेमैटिक HDR मूवीज को कंज्यूम करना इज गोइंग टू बी प्योर ब्लिस. बाकी अगर आपको सिटकॉम देखना है या सोप ऑपरास कंज्यूम करना है तो श्योरली आप चाहें तो स्टैंडर्ड मोड पर भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं. साउंड देखें तो टेलीविजन आपको डॉल्बी एटमॉस ऑफर करता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको 20 वॉट्स के इनबिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं वो इनबिल्ट स्पीकर्स की तरह ही एक्ट करते हैं. Thus I would recommend you कि एक फुलर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आप एक स्टैंड अलोन ऑडियो सोल्यूशन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी बेटर अप्रोच होगी. बाकी इसके स्पीकर्स ओकेश हैं एंड ऑफ कोर्स डायलॉग्स में क्लैरिटी के लिए ऑलरेडी मैं आपको डायलॉग क्लैरिटी मोड दिखा चुका हूँ. But then if possible, standalone audio setup is the way to go. अब बारी आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट के बारे में, यानी कि कनेक्टिंग योर PS5 टू योर LG QNED83. देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप अपने PS5 को या किसी भी गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करते हैं विद द टीवी, ऑटो लो लेटेंसी मोड की वजह से जो लेटेंसी होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है. आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्नैपी हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ये टेलीविजन आपको फुल ऑन HDMI 2.1 सपोर्ट करती है, यानी कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का है. तो अगर आप अपने लिए एक PS5 के अंदर अगर ऐसा गेम खेल रहे हैं जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ एनेबल्ड है, या आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं गेमिंग लैपटॉप को, तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो फॉर श्योर इसमें 120 हर्ट्ज़ पे नेटिव 120 FPS की गेमिंग को एंजॉय कर पाएंगे, विच इज अगेन एकदम ही नेक्स्ट लेवल क्रेजी स्टफ. ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे आपके पास में AMD फ्री सिंक अवेलेबल है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट की सेटिंग अवेलेबल है. दैट्स द रीजन वाई अगर आप इसके अंदर फास्ट पेस्ड मूवमेंट भी करते हैं तो भी यहाँ पे आपको जो है टीयरिंग देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलती है. एंड लेट मी नाउ स्विच ऑन द VRR एज अगेन यहाँ पे सेटिंग्स प्रॉपरली अवेलेबल है. यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो फ्रेम रेट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो हमारा जो मॉनिटर है वो 120 हर्ट्ज़ का है एंड यहाँ पे हम प्रॉपरली 120 हर्ट्ज़ को पुट आउट भी कर रहे हैं. तो यहाँ पे फ्री सिंक भी ऑन है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी ऑन है, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी ऑन है यहाँ पर. दैट्स द रीज़न वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल भी हमें टीयरिंग वगैरह की कोई भी इशू नहीं आता है. There is no tearing at all on the screen right now and it's running very smoothly at 120 FPS. Great job. तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको टेलीविजन के अंदर सीरियस लेवल पे गेमिंग करने का भी इंटरेस्ट है तो this will surely get the job done because of all the features that this TV brings to the table. ये LG QNED83 टेलीविजन आपको ढेर सारे फीचर्स ऑफर करती है. फीचर्स लाइक डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDMI 2.1, गेमिंग फीचर्स लाइक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपी यूजर इंटरफेस, काफी इंप्रेसिव अपस्केलिंग एंड सुपर्ब HDR परफॉर्मेंस. ओवरऑल ये क्वांटम डॉट एंड नैनो सेल वाले IPS पैनल की LG टीवी एक ऑलराउंडर पैकेज है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक सब 1 लाख रुपीस के प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक टेलीविजन को ढूंढ रहे हैं टू कंज्यूम कंटेंट और प्ले वीडियो गेम्स, तो आप श्योरली जाके इस टेलीविजन को कंसिडर कर सकते हैं. बाकी अगेन फॉर अ मोर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा रिव्यू व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ दिस LG QNED83 55-inch 4K smart television. Let us know about your thoughts in the comment section below and we'll catch you all soon in the next one.